बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं और इस सिलसिला में गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑन रियल एस्टेट बनाई गई थी। इस टास्क फोर्स को ये कहा गया था कि कोई ऐसी तजावीज़ात हुकूमत वक्त को पेश करें ताकि हुकूमत इस रियल एस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके। इस टास्क फोर्स ने अपनी मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई जिसके अंदर इन तजावीज़ात को तैयार किया गया और इसके बाद इस टास्क फोर्स की जो फाइनल मीटिंग है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस टास्क फोर्स की तैयार करदा तजावीज़ात जनाब अहद चीमा साहब के हवाले की और जनाब अहद चीमा साहब को ये कहा गया था कि IMF की जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन आना है उसके साथ, क्योंकि इन तजावीज़ात को डिस्कस किया जाएगा, इसलिए इन तजावीज़ात को फ़ाइनल शेप दी जाए। गुज़श्ता दिनों फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्ट करने का एक इदारा है, इस इदारे की ब्रीफिंग IMF की जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके साथ एक ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कहा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर, बेवरेज सेक्टर और इसके अलावा टोबैको सेक्टर के अंदर इस वक्त टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त अगर इन तीनों सेक्टर्स के अंदर अगर हम टैक्सेस के अंदर कुछ रिलीफ देते हैं तो इससे इन तीनों सेक्टर्स की जो सेल्स हैं वो बढ़ सकती हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि अप्रैल से लेकर जून तक जो आखिरी क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, इसके अंदर तकरीबन 90 अरब रुपए से लेकर 100 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। इस वक्त तक एक तजवीज़ है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से IMF की इस डेलीगेशन को दे दी गई है। आने वाले दिनों में इस तजवीज़ के ऊपर क्या अप्रूवल होती है या नहीं होती वो आने वाले दिनों में आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस वक्त यही हैं कि इसकी अप्रूवल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हुकूमत वक्त ख़ुद इंटरेस्ट ले रही है और हुकूमत के जो इदारा है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है, उसने ये तजवीज़ पेश की है। आपकी ये चीज़ भी इल्म में होगी कि आज से कुछ अर्सा पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद कह चुके हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मज़ीद टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये ब्रीफिंग दिया जाना कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, तो ये मेरे ख़्याल में अगर कामयाबी है तो ये उस टास्क फोर्स की कामयाबी है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी। यकीनन इस टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और हुकूमत वक्त को इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर दिया और उनको मुत्तफ़िक किया अपने साथ, ताकि वो IMF के सामने रियल एस्टेट सेक्टर का केस जो है वो लड़ें। और इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2 दिन से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये बातें चल रही हैं और पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के ऊपर भी ये आ रहा है कि हुकूमत ने ये तजावीज़ात जो है IMF के सामने रख दी हैं। इसके ऊपर आने वाले दिनों में अगर अमल हो जाता है, अगर ये तजावीज़ात अप्रूव हो जाती हैं, तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कीमतें कितनी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई थी और तो उस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी और वो प्लॉट जो मार्केट के अंदर पहले 40-40 लाख रुपए के अंदर बिकते थे वो 60-60, 65-65 लाख रुपए के ऊपर चले गए थे। इस वक्त मार्केट के अंदर रेट स्टेबल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई अच्छी खबर अगर हुकूमत की तरफ से या IMF की तरफ से आ जाती है तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मज़ीद तेज़ी रिकॉर्ड की जाएगी और इस दफ़ा जो तेज़ी होगी वो तेज़ी रुकने वाली नहीं होगी, क्योंकि फ़ाइनल अप्रूवल के बाद ये तेज़ी आएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर अपनी कोई चीज़ आप इस वक्त बेचने का इरादा रखते हैं तो अपनी इस चीज़ को, इस तेज़ी का इंतज़ार करें। जैसे ही तेज़ी आए तो अपनी इस चीज़ को बेच दें।
اور اگر آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بر وقت اپنی ٹرانزیکشن کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں اس ٹیکسز کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر خاطر خواہ تیزی آئے گی، اور اس دفعہ جو تیزی آئے گی وہ میرے خیال میں رکنے والی نہیں ہوگی، وہ رکے گی تو ایک اچھا خاصا اضافہ لے کر ہی رکے گی۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کامنٹس ہوتا ہے یا آپ کوئی چیز ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن ضرور پوسٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن کو بر وقت رسپونڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور DHA راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ بایو میں اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر سروسز فراہم کریں۔ ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔